नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर के चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है कि 13 नवंबर को वोटिंग होगा और सभी दल अपने अपनी तैयारियों में पहले से लगे हुए थे। अब तैयारियां और जोर पकड़ेगी। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे तरारी सीट पर। जी हाँ, हमारे नजर में सबसे ज्यादा, चारों सीटों पर सबसे ज्यादा हॉट सीट तरारी सीट है। यहाँ से पूर्व विधायक, जो कि पहले पीरो था, पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। और जन सुराज, लगातार जो जन सुराज प्रशांत किशोर जो एक्टिव हैं, और उन्होंने घोषणा करके रखा था कि जैसे ही उपचुनाव की घोषणा होगी और हमारी पार्टी बन जाएगी, तो पार्टी बनने के बाद अगर होगी तो हम चुनाव लड़ेंगे और प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ेंगे। और प्रशांत किशोर की खासियत है कि उनका पत्ता आखिरी में खुलता है। जिस प्रकार से आपने देखा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, कार्यवाहक जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं उसको लेकर के आखिरी में पत्ता खोला था 2 अक्टूबर को। किसी पार्टी के बड़े नेताओं तक को इसकी भनक नहीं लगी थी। वैसे में तरारी से प्रशांत किशोर के कौन उम्मीदवार होंगे? सुनील पांडे के बेटे, जो कि बीजेपी से उम्मीदवार होंगे, करीब करीब कहा जा रहा है कि तय है। तो कौन हो सकते हैं जन सुराज के उम्मीदवार, प्रशांत किशोर के उम्मीदवार? इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ सुमन जी जुड़े हुए हैं। सुमन जी, क्या लग रहा? विधानसभा उपचुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। चारों सीट पर लड़ाई बहुत रोचक होगी। 3 सीट पर महागठबंधन का कब्जा है, 1 सीट पर एनडीए हम का कब्जा है। सवाल यह है कि हमारा सब्जेक्ट है कि सबसे हॉट सीट हमारे नजर में अभी तक तरारी बना हुआ है। देखिए, तरारी इसलिए बना हुआ है, उसके पीछे में एक कारण है। आप रामगढ़ में देखिए, आप इमामगंज देखिए, आप बेलागंज देखिए, वहां पर कौन प्रत्याशी रहेगा अभी किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन तरारी सीट पर सुनील पांडे के बेटे चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग तय हो चुका है। दूसरी बात कि 2015 में जिस प्रकार से सुनील पांडे अखिलेश प्रसाद सिंह के कारण चुनाव हारे थे, मात्र, हालांकि सुनील पांडे नहीं लड़े थे उस समय, उनकी पत्नी गीता पांडे चुनाव लड़ी थी, मात्र 272 वोट से हारे थे। पिछली बार सुनील पांडे, जब लोजपा ने कहा कि भाई हम जहां जहां भाजपा कैंडिडेट उतारेगी वहां हम नहीं कैंडिडेट उतारेंगे, जिस कारण सुनील पांडे ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और बिहार के विधानसभा चुनाव में 2020 में इतिहास बनाया कि सबसे ज्यादा निर्दलीय कैंडिडेट को वोट आया, 62,930 वोट आया था उनको। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी से कौशल विद्यार्थी के भी खड़े होने के कारण सुनील पांडे 11,000 वोट से सुदामा प्रसाद से फिर हार गए थे। देखिए, जिस प्रकार से जनसुराज एक बहुत बड़े नाम को, जो कि फौज से जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं, राजपूत जाति से वो कैंडिडेट हैं। तरारी जो सीट है वहां पर सवर्णों की गोलबंदी होती है। सुनील पांडे के साथ में, सुनील पांडे जाति से भूमिहार हैं, लेकिन उनके साथ में वहां पर पूरी मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ में राजपूत समाज एकजुट रहता है। लेकिन अब आप देखिए, जनसुराज जिस व्यक्ति को खड़ा कर रहा है वो एक फौजी है, बहुत ही स्वच्छ छवि का आदमी है, और सबसे बड़ी बात कि जात से राजपूत है। देखिए, राजपूतों का जो वोटिंग का पैटर्न है आप जान जाइए, जिस भी, अगर कोई अच्छा आदमी रहेगा वो किसी भी पार्टी से रहे या निर्दलीय रहे, राजपूत उसी को वोट देगा। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि सुनील पांडे एंड फैमिली पर जो ग्रह नक्षत्र का फेरा है, कि जिस प्रकार से वो लगातार 2 चुनाव हार रहे हैं, इस बार भी बड़ी मुसीबत, बड़ी संकट में उतरता हुआ देख रहा हूं। क्योंकि राजपूत जो एक चट्टानी एकता के साथ में सुनील पांडे के साथ लगता था, जनसुराज की बड़े दाव, बड़े खेल के कारण वो राजपूत समाज सुनील पांडे से पूरी तरीके से अलग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जी, तो माना जाए ना कि सुनील पांडे, आप देखते हैं, हम लोग लगातार कई वर्षों से, कई दशक से देख रहे हैं कि जो शाहाबाद इलाका, सिर्फ पीरो नहीं कह सकते हैं, पूरे शाहाबाद इलाका में सुनील पांडे की जो पैठ है, जो जनता के बीच में जो रहते हैं, आम सेवक की तरह वो है, जनता के नेता नहीं सेवक की तरह रहे हैं। और आपने देखा होगा किस प्रकार से उनको फोन रिचार्ज कराने तक के लिए जनता का फोन आ जाता है। और ये सुनील पांडे रणनीति के लिए भी जाने जाते हैं। आपने शुरू में कहा कि भूमिहार वोट तो है ही, राजपूत वोट भी उनके साथ पूरी तरह से जुड़े हुए थे। वैसे में जब माना जा रहा था कि यह सीट सेफ है, तरारी सीट एनडीए के लिए सेफ है और सुनील पांडे का जो नाम है वह काफी है, वैसे में जब प्रशांत किशोर, जो कि बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, इंडिया के सबसे बड़े रणनीतिकार, कई राज्यों का मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो काम किया, उनकी यही पहचान है और यह काफी है।
वैसे में यह हो सकता है क्या कि प्रशांत किशोर के रणनीति के आगे सुनील पांडे को कुछ दिक्कतें आ सकती, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मैं सी चीज के लिए सुनील पांडे सदन में नहीं जा पा रहे हैं, थोड़े थोड़े वोट के लिए। देखिए, सुनील पांडे जी का ये दुर्भाग्य है, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप बोल रहे हैं कि थोड़ी दिक्कत, और मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, सुनील पांडे को जन सुराज से बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है। और सुनील पांडे के राह में माले तो अब बड़ा रोड़ा है ही नहीं। आप ध्यान दीजिए, देखिए, मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि जिस प्रकार से लगातार प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की बी टीम है ही नहीं, वो तो बीजेपी के वोटों का बंटाधार करने के लिए आए हैं। जिस प्रकार से सवर्ण समाज उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, आप बताइए ना कि कौन सा समाज। मैंने कल भी बोला था, हम लोगों का जो संवाद हो रहा था उसमें, कि मुस्लिम समाज को उन्होंने जोड़ने का काम किया, लेकिन मुस्लिम समाज के एक बड़े नेता ओवैस अंबर उनसे छिटक गए। तो कहने का मतलब यह है कि आरजेडी के जो वोटर हैं, मुस्लिम और यादव, वो चट्टानी एकता के साथ में, आरजेडी के साथ में अडिग है। आप बताइए ना, कहाँ आपने देखा उनको कि यादव समाज का या मुस्लिम समाज का बहुत सारे लोग जो है उनके साथ में आ रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर कहानी कहना और जमीन पर कहानी कहना और वोट लेना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज है। नहीं, भले ही एक चीज तो तय है कि लालू प्रसाद यादव बिहार में ऐसे नेता हैं जो दो जातियों का वोट, यादव और मुस्लिम, पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव के हाथ में है, चाहे आप जितनी बात कर। कोई भी राजनीतिक दल के नेता या कार्यकर्ता से आप कैमरा ऑफ करके बात करिए, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो जदयू का, वो एक बात जरूर कहेगा कि लालू यादव के साथ में यादव और मुसलमान का वोट जो है चट्टानी एकता के साथ में खड़ा है। सवाल यह है कि जनसुराज डैमेज किसको कर रहा है। देखिए, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ सीट पर भी प्रत्याशियों की तय करना है ना, वो तो अलग विषय है, वहां पर कितने डैमेज करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से, देखिए, आप पढ़े लिखे जो वोटर हैं, जो शिक्षित वोटर हैं, उनको आप बहुत सारी चीजों दिखा कर कि बिहार में ये अव्यवस्था है, वो अव्यवस्था है, उनको आप अपने तरफ पाले में ला सकते हैं। लेकिन जो अशिक्षित वोटर हैं, जिन्होंने दुनिया ठीक से देखा ही नहीं, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने गांव और जिले से बाहर नहीं निकले, वैसे लोगों को बरगलाना बहुत ही मुश्किल है, वैसे लोगों को अपने पाले में लाना बहुत ही मुश्किल है। और प्रशांत किशोर के साथ जो टीम है उनकी, वो पढ़े लिखे लोगों की टीम है। आप पढ़े लिखे लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत सारी हमारी ग्रामीण आबादी है जो आज भी शिक्षा और बाकी बुनियादी चीजों से बहुत दूर है, उसको पता नहीं है कि दुनिया कितना विकास कर गया और कितने आगे चला गया, वैसे लोगों को समझाना प्रशांत किशोर और उनकी टीम के लिए मुश्किल है। तो वैसे लोग किसके वोटर हैं? वैसे लोग किसके वोटर हैं? ज्यादातर वोटर तो महागठबंधन के नहीं है ना। तो वैसे सब, आप देखिए, एक चीज मैं और आपको दिलचस्प बताना चाह रहा हूं। देखिए, तकरीबन 3,05,000 वोटर तरारी विधानसभा में है। पिछली बार करीबन 55%, 55.81% वोटिंग हुआ था, 1,70,000 के आसपास में वोट हुआ। वहां पर राजपूतों की भी आबादी 20-30 हजार कम से कम है। अब वैसी स्थिति में वहां उनके वोटर किस तरफ जाते हैं? क्या वो भाजपा सुनील पांडे के साथ बने रहते हैं, अपनी प्रतिबद्धता लगातार उनके साथ दिखाते हैं, या जन सुराज की आंधी में उनको लगता हो कि जन सुराज शायद एक नई विचारधारा को लेकर आ रहा है, क्षेत्र में और बिहार में बदलाव होना चाहिए। इन सारी चीजों का पता तो अब 23 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन 13 नवंबर तक बिहार की जो राजनीतिक भूमि है, जो राजनीतिक तापमान है, बहुत ही बढ़ गया रहेगा। कहने को तो ठंडी आ रहा है, लेकिन राजनीति में गर्मी बढ़ गई। लेकिन तो यही माना जाए ना कि प्रशांत किशोर के आने से बीजेपी के उम्मीदवार के लिए दिक्कतें हो सकती है, महागठबंधन के उम्मीदवार को और पीके सहूलियत कर देंगे। देखिए, मैं आपको आज स्पष्ट कह रहा हूं, 13 तारीख को चुनाव होने वाला है, 23 तारीख को वोटिंग होने वाला है। वोटिंग के दिन आप रिजल्ट निकाल के देख लीजिएगा कि प्रशांत किशोर ज्यादा नुकसान किसको करते हैं। उसके बाद में नया राजनीतिक समीकरण बनेगा, नए तरीके से जोड़ घटाव होगा वोटों का। क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि प्रशांत किशोर महागठबंधन से ज्यादा, ऐसा नहीं कि महागठबंधन को नहीं डैमेज करेंगे, लेकिन महागठबंधन से ज्यादा वो डैमेज करेंगे बीजेपी अलायंस को, एनडीए अलायंस को। चूंकि प्रशांत किशोर का भी सेमीफाइनल कहिए या अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा कहेंगे ना, पार्टी बनाया है और पार्टी बनाते ही के साथ 4 विधानसभा उपचुनाव में लड़ रहे हैं।
दूसरी बात देखिए, आखिरी सवाल है कि आनंद मिश्रा को जहां तक हमारी जानकारी है तरारी का प्रभारी बनाया गया है, बहुत पहले से बनाया गया है, और जी आज प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा करेंगे। हालांकि हम लोगों के पास जो जानकारी आई है, और यह भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर को समझना जिस प्रकार से मुश्किल है कि हमारे पास जो जानकारी है जो कैंडिडेट के बारे में वो गलत भी हो सकता है, लेकिन तमाम जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं जो हमने जिक्र किया। आनंद मिश्रा क्या कुछ असर डाल पाएंगे तरारी? ये आनंद मिश्रा ने तो सबसे बड़ा असर यही डाला कि बक्सर में भाजपा को हरा दिया लोकसभा में। स्वच्छ छवि के व्यक्ति है ना, पूर्व आईपीएस है। देखिए एक बात समझ लीजिए, जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां अपने बेटे को, पत्नी को, भतीजे को टिकट दे रहा है, प्रशांत किशोर के पास सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आप आपराधिक चरित्र के आदमी को टिकट देते हैं, उसके बाद में आप सुनील पांडे का आपराधिक चरित्र है, कई केस है उन पर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब चूंकि बीजेपी किसी आपराधिक चरित्र के व्यक्ति को अपने में टिकट नहीं देना चाहती है, बिहार में स्वच्छ छवि बनाए रखना चाहती है, इसलिए उनके बेटे को टिकट दे रही है। तो प्रशांत किशोर तो ये बात कहेंगे ना कि बाकी कार्यकर्ता दरी बिछाने के लिए और कुर्सी साफ करने के लिए है क्या? आरजेडी हो, बीजेपी हो, जदयू हो, समर्पित कार्यकर्ता की सब अनदेखी कर रहे हैं, और बेटा, भाई, भतीजा और पत्नी, युवा को आगे बढ़ाना है। तो युवा में कौन उनको मिलता है? अपना बेटा। महिलाओं को भागीदारी देनी है तो महिलाओं में उनको बेटी और पत्नी दिखाई देती है। आम लोगों की भागीदारी कहां है? जन सुराज इस मुद्दे को छोड़ेगा नहीं, और ये बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगा, और ये एक पार्टी पर उसका मुद्दा लागू नहीं होगा, ये सारी पार्टियों पर लागू होगा। और चारों विधानसभा उपचुनाव में मुझे लगता है कि जन सुराज किसी न किसी को हारने और किसी न किसी को जिताने की भूमिका अदा करेगा, जीत किसी पर भी नहीं पाएगा। चलिए सुमन जी, तो निश्चित तौर पर जो हमने बताया कि प्रशांत किशोर हालांकि अंत तक अपने पत्ते जो है नहीं खोलते हैं, और उनको समझना थोड़ा अभी के दौर में मुश्किल है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का भी किसी को जानकारी नहीं था। उनके पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से जब हमारी बात होती थी, और आखिरी समय में जिस प्रकार से उन्होंने घोषणा किया वही तरारी में भी नजर आ सकता है। हालांकि आपको हमने बताया कि हमारे जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि तरारी से राजपूत जाति के उम्मीदवार हैं, सेना से रिटायर्ड हैं, स्वच्छ छवि है, और तरारी के ही रहने वाले हैं। करात गांव कहा जा रहा है कि उनका है, वहां के वो व्यक्ति हैं, स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं और राजपूत जाति के। वैसे में जब सुनील पांडे का कंफर्म है, उनके बेटा का कंफर्म है, और इसी कारण से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी किया था अपने बेटे के साथ, तो क्या कुछ तस्वीर सामने आती है? क्योंकि सुनील पांडे का भी आधार वोट जो है सभी जातियों के साथ साथ भूमिहार और राजपूत का हमेशा से गोलबंदी उनके पक्ष में रहा है, और हर बार अच्छा वोट लाते हैं। पिछले बार तो उन्होंने बिहार में निर्दलियों में सबसे ज्यादा वोट लाया था। वैसे में सुनील पांडे का जो राजपूत वोट है उस पर प्रशांत किशोर कितना पकड़ रखते हैं, कितना राजपूत वोटों को तोड़ पाते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। और प्रशांत किशोर के बारे में लगातार हम लोग कह रहे हैं कि उनकी अग्नि परीक्षा है, पार्टी बनते ही 4 जगह जो उपचुनाव हो रहे हैं उनको भी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। जो लगातार बिहार में घूम रहे हैं लोग, उनकी बात पर कितना ध्यान दे रहे हैं, इस बात को भी बताना है। तो क्या कुछ तरारी में हो सकती है तस्वीर? आपको हमने शुरू से कहा है कि हम जो बता रहे हैं वह संभावित उम्मीदवार हैं। हमारे पास जो सूत्र है, हमारे पास जो खबर आई उसके हिसाब से बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर इन्हीं व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं, और यह व्यक्ति चूंकि 11 बजे प्रशांत किशोर पीसी करने वाले हैं और चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेंगे, तो क्या सत्यता है यह तो पता चल जाएगा। लेकिन इतना तय है कि अगर ये उम्मीदवार रहते हैं या प्रशांत किशोर की रणनीति जिस प्रकार से रहती है उसको सुनील पांडे, पूर्व विधायक सुनील पांडे किस प्रकार से टैकल कर पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल अपन रहे हैं ब्रेकिंग बैग से। धन्यवाद सुमन जी, धन्यवाद।